मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में एक नटवर लाल करीब 8 महीने तक कुलपति बनकर रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब राजस्थान से एक फोन आया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया। जब तक उसे रोक पाते वो यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग चुका था। मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा में है, और हो भी क्यों ना, जब इन जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को एक नटवर लाल करीब 8 महीने से चूना लगा रहा था। लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे प्रोफेसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब इस नटवर लाल के बारे में राजस्थान के सीकर की एक यूनिवर्सिटी से फोन आईआईएमटी यूनिवर्सिटी को आया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फर्जी वाइस चांसलर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। में ये कंफर्मेशन हो गया। इसी बीच में हमको पता चला कि सीकर राजस्थान में भी इन्होंने कोई इसी तरह का वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट पाया था, और उस एम्प्लॉयमेंट के बाद से वो फिर उसके बाद में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पाए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये सीकर राजस्थान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मोदी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो वहाँ से जब वेरिफिकेशन हमने कराया तो वेरिफिकेशन में इनके फेक सर्टिफिकेट मिले। फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उसी में फिर हमने रिक्वेस्ट करके ये सब केस रजिस्टर कराया इसमें, और गंगानगर थाने में इस संबंध में एक केस रजिस्टर हो गया। दरअसल आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ने साल 2019 में वाइस चांसलर के पद के लिए अखबार में विज्ञापन दिया था, जिसमें मनोज कुमार मदान ने भी इंटरव्यू दिया था। मदान की आईआईटी दिल्ली और आईईटी चेन्नई से मास्टर डिग्री के अलावा पीएचडी डिग्री और अनुभव के दस्तावेज के आधार पर उसे वाइस चांसलर बना दिया गया। हालांकि इस दौरान कई प्रोफेसरों को मदान की टेक्निकल जानकारी को लेकर संदेह होता था। फिर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में 8 महीने तक लापरवाही बरतता रहा। राजस्थान से जब मदान के फर्जी डिग्रीधारी होने की खबर पता चली तो मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ने मदान के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराई, जो फर्जी निकले। एक्चुअली हुआ ये है कि 2019 में हमारे यहाँ मनोज कुमार मदान एक वीसी थे, वो वीसी के पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए थे, अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और पीएचडी डिग्रीज वगैरह सब, उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद में जब उनकी वर्किंग स्टार्ट हुई तो वर्किंग स्टार्ट में फैकल्टीज़ के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट हुई, जिससे उनको हम लोगों को भी ये एहसास हुआ कि प्रोबेबली ये कुछ या तो इनकी डिग्री में कुछ डाउट्स हैं या इनको टेक्निकली कुछ लैक ऑफ नॉलेज है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इनका वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, उनको बाईपास करके। तो उस वेरिफिकेशन में इनकी जो पीएचडी की डिग्री थी वो आईआईटी दिल्ली की थी। तो आईआईटी दिल्ली को हमने यहाँ से कोरस्पोंडेंस की, तो कोरस्पोंडेंस में वहाँ से लिख के आया कि इस पर्टिकुलर ईयर में इनको कोई पीएचडी डिग्री अवार्ड नहीं हुई है इस नाम की। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से पुलिस में केस दर्ज कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर आरोपी फर्जी वीसी की तलाश कर रही है। आईआईएमटी प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि उनके जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उनकी जब डिग्री की जांच की गई तो वो डिग्रियां उनके द्वारा फर्जी पाई गई, जो संभवतः आईआईटी और अन्य संस्थानों से थी। और साथ में ये भी बताया गया कि पूर्व में भी राजस्थान में भी इनके ऊपर ऐसी फर्जी डिग्री लेकर कहीं नियुक्ति इनकी हुई थी, और उस आधार पर वो वहाँ से भी जेल गए थे। पूरी प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो विवेचना है वो चल रही है, और इसमें उनके जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आईआईएमटी को भनक लगने से पहले फर्जी वीसी मनोज कुमार मदान यहां से रफू चक्कर हो गया, लेकिन जाने से पहले यूनिवर्सिटी से अपनी सैलरी के करीब 16,000 से ज्यादा रुपए भी ले गया। हालांकि वीसी के फर्जीवाड़े की और कोई खबर सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन उसके द्वारा की गई 2 क्लेरिकल नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल राजस्थान की सीकर पुलिस और यूपी की मेरठ पुलिस फर्जी नटवर लाल की तलाश में जुटी है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए मेरठ से मनव्वर चौहान की रिपोर्ट।